नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों के साथ जुड़ गए हैं आपके अपने शॉर्ट हैंड डिक्टेशन सेशन के अंदर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि लगातार आप सभी लोगों को जो डिक्टेशंस हैं, जो आपकी प्रैक्टिसेस हैं वो कराई जाती हैं। तो आज भी इस सेशन के अंदर हम अपनी डिक्टेशन नंबर 40 लिखेंगे और लगभग हम लोग अब कुछ ही सेशंस दूर हैं अपने डिक्टेशन कंप्लीट करने के, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारी डिक्टेशंस थी वो हो चुकी हैं। 2 4 5 क्लासेस और रह गई हैं, लगभग 45 तक हमारी क्लासेस होंगी। उसमें हम लोगों का जितना भी डिक्टेशन का पार्ट है सभी को हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज के सेशन में किस तरीके से कैसे आप सभी लोगों की जो डिक्टेशन का पार्ट है वो लिखा जाएगा। तो सभी लोग फटाफट से सेशन में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको रेगुलर क्लासेस आपके पास डिक्टेशंस की पहुंचती हैं, तो प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए। पूरी डिक्टेशन की प्लेलिस्ट्स में आप डिक्टेशन की प्रैक्टिस करिए और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपडेट्स मिलती रहें और आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन ऐसे ही चलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने डिक्टेशन पार्ट को। तो आज हम लोग जो है 3 डिक्टेशंस के ऊपर काम करने वाले हैं, सॉरी 2 डिक्टेशंस के ऊपर काम करने वाले हैं। एक हमारा जो डिक्टेशन नंबर 117 है इसके ऊपर बात करेंगे और एक हमारा जो है डिक्टेशन नंबर 118 है। तो 117 एंड 118 इन दोनों डिक्टेशंस पे आज हम लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो आप सभी लोगों को अभी तक तो तरीका समझ में आ ही गया है, क्योंकि काफ़ी सारी डिक्टेशन लिख ली है हमने। तो तरीका समझ में आ गया है कि आपको अपनी आउटलाइंस को सही तरीके से बनाना है। साइज जो है वो छोटा रखना है, बड़ा साइज नहीं रखना। और जब भी आप आउटलाइन बना रहे हैं तो ये ध्यान रखनी है कि भैया दो आउटलाइन के बीच में स्पेसिंग बहुत ज़्यादा ना हो। और साथ ही साथ जब भी आप आउटलाइन बनाते हैं तो आप लोग डिक्टेशन लिखने के बाद पढ़ने का प्रयास जरूर करें कि भाई कम से कम 2 से 3 बार आप डिक्टेशन को लिखिए, पढ़िए, जिससे कि क्या होगा कि आप सभी लोगों तक जो आपकी चीज़ें हैं वो क्लियर हो पाएंगी। एक बार में डिक्टेशन लिखने से और रीड करने से नहीं होगा, 2 से 3 बार करना पड़ेगा। और जो भी आपकी टफ आउटलाइंस हैं, जैसे डिक्टेशन के बाद मैं आपको टफ आउटलाइंस बताता हूं, तो उन आउटलाइन की 3 3 लाइन प्रैक्टिस जरूर करिए, ठीक है। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करेंगे और फर्स्ट डिक्टेशन जो फर्स्ट हमारी है 117 एक्सरसाइज, इसकी डिक्टेशन लिखेंगे। तो ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट आवर डिक्टेशन। 1 2 एंड 3 स्टार्ट। The house is equipped with standard fixtures and every need in a modern home is filled. The attached card, when filled in and mailed, will bring you a detailed statement of the cost of this heater installed in your home. Merchandise bought from the middle to the end of the month will be billed to you in February. These bonds are sound and at the current prices you will be assured of a satisfactory yield. I telephoned your office today and told them that we need the 1,000 posters quickly. Please send them to us as soon as possible. Dear Madam, undoubtedly your child or children will need a number of play suits this summer. The suits described in the enclosed circular are most
attractive. They are designed for hard wear, and you will note that the prices are quite reasonable. The prices are so moderate that you can afford to buy two instead of one at the ordinary prices. They are made up in sizes for children 2 to 10-year-old. Just indicate on the form how many you need, and they will be delivered to you promptly. Very truly yours. Stop. तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जिसकी हम लोगों ने डिक्टेशन लिखी। अब इसमें हम लोग जो है एक बार पहले ये देख लेते हैं कि इसमें आपकी कौन कौन सी आउटलाइन है। तो एक तो ये देखिए स्टैंडर्ड आउटलाइन आप सभी लोगों की है। तो स्टैंडर्ड में एस का सर्कल टी एन और डाउनवर्ड आर डार्क और हाफ स्टैंडर्ड हो गया। अगली आउटलाइन आपकी फिक्सचर्स है। तो एफ का स्ट्रोक के एस टी आर और इसमें एस का सर्कल, तो ये आपका फिक्सचर्स हो जाएगा। एक आपकी इसमें आउटलाइन मॉडर्न है। तो मॉडर्न में एम हाफ अपवर्ड आर और एन, ये आपका मॉडर्न हो जाएगा। अगली आउटलाइन आपकी आ जाएगी इंस्टॉल्ड। इंस्टॉल्ड में एन एस टी और डाउनवर्ड एल डार्क और हाफ, ये आपका इंस्टॉल्ड हो जाएगा। अगली आउटलाइन आपकी मर्चेंडाइज है। तो मर्चेंडाइज में एम अपवर्ड आर चे और एन और डी में एस का सर्कल हो जाएगा, मर्चेंडाइज हो जाएगा। अगली आउटलाइन आपकी इसमें हो जाएगी करंट। करंट में के का स्ट्रोक अपवर्ड आर हाफ और एन, ये आपका करंट हो जाएगा। ठीक है। अगला हो जाएगा एस्योर्ड। एस्योर्ड में आपका श का स्ट्रोक डाउनवर्ड आर डार्क और हाफ, ये आपका एस्योर्ड हो जाएगा। तो एस्योर्ड आपका इस तरीके से बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट आउटलाइन की बात करें तो एक टेलीफोन्ड भी हो जाएगी कि टीएल का स्ट्रोक आपने बनाया एफ और एन हाफ, ये आपका टेलीफोन्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी आउटलाइन जो है इसमें अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा पोस्टर्स। पोस्टर्स में आपका पी का स्ट्रोक एस टी आर और एस का सर्कल, ये आपका पोस्टर्स हो जाएगा। अगली आउटलाइन आपकी इसमें हो जाएगी क्विकली। क्विकली के लिए क्वे क्वे और एल, ये आपका क्विकली हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आउटलाइन आपकी इसमें हो जाएगी रीजनेबल। रीजनेबल कैसे बनेगा? तो आर अपवर्ड एस एन और बी एल, ये आपका रीजनेबल हो जाएगा। अगली आउटलाइन आपकी हो जाएगी प्रॉम्प्टली। ठीक है। प्रॉम्प्टली में आपका पी आर एम हाफ और अपवर्ड एल, ये आपका प्रॉम्प्टली हो जाएगा। अगली आउटलाइन आपकी हो जाएगी वेरी ट्रूली योर्स। तो इसमें आपने वी आर बनाया, ट्रूली और डाउनवर्ड आर और एस, ये आपका हो जाएगा वेरी ट्रूली योर्स। ठीक है। तो ये आपकी आउटलाइंस है इसमें जो कि टफ है, तो आप इनकी एक बार जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन आउटलाइंस को एक बार 3 लाइन बना लीजिएगा और जो इनकी डिक्टेशन मैंने बोली है इसको 2 से 3 बार लिख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग 118 वाली डिक्टेशन पे आते हैं। तो ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट आवर सेकेंड डिक्टेशन। तो 1 2 एंड 3 स्टार्ट। वी हैव credited your account with the 1,000 yards of felt that you do not need and have sent back to us. You will not be able to select a better territory in which to locate your factory. We wrote to the bank and we received word that as they were not able to collect the second note
they had not tried to collect the third. He told us that he would send us a remittance, but that he could not undertake to pay the whole debt while trade was so uncertain. Thank you for your promptness in sending the 1,000 feet of copper wire. We are enclosing our check, which covers outstanding indebtedness. The last shipment was short by 100 pounds, and our account should be credited for the amount of the shortage. Will you please try to find for me a report of the total imports and exports through the port of Vancouver during the last year? The belt illustrated on page 4 is very smart, and it is the sort of belt which would look well with a sports outfit. Stop. ठीक है, तो ये आपकी नेक्स्ट 118 की जो डिक्टेशन थी ये होगी। तो इसको आप इसी तरीके से जो है लिख लेंगे, इसी तरीके से जो है आप सभी लोग जो है इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को जो कंफ्यूजन है, जो प्रॉब्लम है, जो दिक्कत है, वो आप सभी लोग जो है इसमें वर्ड्स के अंदर आ सकती है। तो वर्ड्स हम आपको बता देते हैं कि भाई ये वर्ड्स हैं जो कि इस तरीके से हैं, और उन वर्ड्स को आप जो है सही तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर अपनी चीज़ों को आप सही कर लेंगे। तो इसमें अगर सेकंड वाले में बात करें तो इसमें कौन कौन से आपके वर्ड हो जाएंगे, तो जैसे इसमें है 1000, तो 1000 में थ का स्ट्रोक, एस का सर्कल और एन, ये आपका 1000 हो गया। नेक्स्ट आपका इसमें है टेरिटरी, TR, ये आपका टेरिटरी हो गया। नेक्स्ट आपका है रिसीव्ड, तो आर अपवर्ड, एस और वी हाफ, ये रिसीव्ड हो जाएगा। अगला है रेमिटेंस, तो RMT और एन में एस, रेमिटेंस हो जाएगा। अगला है अनसर्टेन, तो एन का स्ट्रोक, एस का सर्कल, अपवर्ड आर हाफ और एन, ये आपका अनसर्टेन। प्रॉम्प्टलेस, तो PR, M डार्क और हाफ और L में S, प्रॉम्प्टलेस हो जाएगा। अगला है इसमें इनडेप्टनेस, तो इनडेप्टनेस दो पार्ट में पढ़ रहे हैं, दो पार्ट में बनेगा, तो इनडेप्ट बना के N में S बना देंगे, ये आपका इनडेप्टनेस हो जाएगा। अगला है वैनाकवर, तो VNK और VR, ये आपका वैनाकवर हो जाएगा। अगला आपका इसमें आ जाता है शॉर्टेज, तो SHR और J, ये आपका शॉर्टेज हो जाएगा। अगला है इंपोर्ट्स, तो M डार्क, RT और S का सर्कल, ये आपका इंपोर्ट्स हो जाएगा। अगला आपका है इलस्ट्रेटेड, तो LSTR हाफ और T हाफ, ये आपका हो जाएगा इलस्ट्रेटेड। ठीक है, अगला आपका है इलस्ट्रेटेड के बाद, इलस्ट्रेटेड तक ही है, और तो है नहीं। रेमिटेंस आपका इजी है, रेमिटेंस बता दिया मैंने। और आउटफिट भी देख सकते हैं कि आउट आपने बनाया और फिट, ये दोनों अलग अलग बनेंगे क्योंकि दो पार्ट में पढ़ रहे हैं, तो दो पार्ट में बनाएंगे। एक आपका इसमें स्टैंडिंग भी हो सकता है, तो एस का सर्कल TN और इंग, ये आपका स्टैंडिंग हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका इसमें जो है
इन डेप्थनेस है तो एन, इन डेप्थनेस ये मैंने बता ही दिया है। लगभग सभी वर्ड बता दिए हैं इसमें, अब तो कोई मेरे हिसाब से टफ वर्ड कोई भी नहीं। ठीक है, तो आप सभी लोग इन आउटलाइंस को सही तरीके से मार्क कर लीजिए। इनकी आप सभी लोग 3 लाइन प्रैक्टिस कर लेंगे और जो आपके डिक्टेशन है इसको आप सभी लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी 117 और 118 ये दोनों डिक्टेशन हमारी जो हैं वो प्रैक्टिस हो चुकी हैं। तो आप सभी लोग आप इसको 2 से 3 बार लिखेंगे और रीड करेंगे। बाकी कोई भी आपको इसमें कंफ्यूजन हो या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप सभी लोग जो है डिस्कस कर सकते हैं, इन चीज़ों को सॉल्व कर लीजिएगा। वर्ड्स सारे मैंने बता दिए हैं, आप सभी लोगों को सिंपली क्या करना है, सिंपली बस आउटलाइंस को प्रैक्टिस कर लेना है और डिक्टेशन को लिख लेना है। ठीक है भाई, तो यहाँ तक आप सभी लोगों की जो डिक्टेशन थी वो हो चुकी है। तो एक बार आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए और कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। सेशन अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लाइव अपडेट्स, इंपॉर्टेंट क्लासेस आप तक पहुंचती रहें। तो मिलेंगे अगले सेशन में अगली बातों के साथ। तब तक आप सभी रखें अपना ध्यान और बने रहे हमारे साथ ताकि होती रहे आपकी स्टेनो और भी स्ट्रांग। बाय बाय, जय हिंद।